Hello, good morning, students. Today we will read about Everyday Heroes. That is chapter 7. Tell the class about a member in your family who you think is really great. Okay, tell me. The Peacock Doctor, Naran Bhai Karangia, a 43-year-old farmer from Jamnagar, Gujarat, is a devoted guardian of our national bird. If he learns that a peacock within 200 kilometers of his village is ill or injured, he rushes to the bird on his motorcycle with vitamin drops and bandages. And if after he has treated it, the bird cannot be left in the wild, Karangia brings it home. तो नारा भाई कारंगिया नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी एज 43 ईयर्स थी और वो एक ओल्ड फार्मर थे। कहाँ के रहने वाले थे? जामनगर, गुजरात के। और उन्हें क्या पसंद था? नेशनल बर्ड के प्रति उनका डिवोशन था कि उनकी हेल्प करना, उनका क्योर करना। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उन्हें ये सुनाई में आया कि 200 किलोमीटर के आसपास में कोई जो पीकॉक है वो इंजर्ड हो गई है या फिर वो बीमार है। तो उन्होंने इस बात को सुनते ही अपनी मोटरसाइकिल उठाई और तुरंत विटामिन ड्रॉप्स और जो भी मेडिकेशन बैंडेजेस वो रखते हैं, बर्ड्स को रिक्वायरमेंट होती है, वो लेके वो चले गए सीधा उनके पास। और फिर क्या हुआ, उन्होंने उस बर्ड का इलाज किया और वो वाइल्ड में नहीं रह सकती थी उस समय क्योंकि वो घायल थी। तो उसका कोई भी शिकार कर सकता था जो अदर वाइल्ड एनिमल्स है वो। तो कारंगिया जी ने उन्हें घर ले आया। What do you think Karangia does after bringing the peacocks home? Every year after the harvest, when food for wild peacocks is scarce, Karangia sets up center in villages where the birds are looked after and fed. And during a flood a few years ago, Karangia spent 2 days looking for peacocks. Marooned on treetops, he saved a dozen. I love peacocks, says Karangia. I want to help as many I can. तो हर साल हार्वेस्ट के बाद ये होता था कि पिकॉक्स के लिए फूड नहीं बचता था, बहुत ही रेयर बचता था क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद क्या है, जो भी फसल उगे रहता है उसे काट कर हम सेल आउट कर देते हैं। तो कारंगिया ने ये सब को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि मैं उनके लिए एक सेंटर्स खोलता हूँ। एक नहीं, बहुत सारे सेंटर्स खोले उन्हें अलग अलग गांव में, जहाँ बर्ड्स के इलाज हो सके और उनके लिए खाना ये सब फूड अवेलेबल हो। तो फ्लड के समय हर साल क्या होता था, वो जो बर्ड्स हैं उनके लिए फिर स्पेस नहीं बचता था क्योंकि जो पीकॉक्स है वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करते, रुक रुक के ट्रैवल करते हैं। तो उनको ये दिक्कत होने लगा, तो उनके लिए फिर फूड भी नहीं मिलता था। तो ऐसे में कारंगिया जी ने क्या किया कि अपना जो टाइम है वो पीकॉक्स के साथ स्पेंड करने लगे। और उन्हें जैसे ही कोई भी खबर मिलती कि कोई पीकॉक यहाँ जो बर्ड है वो इंजर्ड हो गई है या फिर कोई जो पीकॉक है वो फंस गई है बाढ़ में, तो वो उन्हें सेव करने चले जाते क्योंकि वो पीकॉक से बहुत प्यार करते थे और उनको उनके हेल्प करना पसंद था, पीकॉक की हेल्प करना पसंद था। नेक्स्ट है द नोटवर्दी सिंगर। अभिजीत भट्टाचार्य, a Hindi playback singer, was returning home in suburban Mumbai late one evening when he was people gathered around a man lying in a pool of blood, asking his driver to stop. Abhijit found the injured man unconscious and bleeding heavily. तो जो अभिजीत भट्टाचार्य है वो एक हिंदी प्लेबैक सिंगर है और वो एक समय की बात है जब मुंबई में वो लेट नाइट घर आ रहे थे, लेट इवनिंग में। तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारा भीड़ जमा हुआ है और वहाँ से ब्लड बहता हुआ उन्हें दिखा। तो उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी रोकिए। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन अनकॉन्शियस। फिर उन्होंने देखा कि जो एक पर्सन है उनका एक्सीडेंट हो गया था, जो विक्टिम हुए थे एक्सीडेंट के, उनको देखा कि वो अनकॉन्शियस है और अब वो उनके लिए तुरंत क्या है, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। जो बाकी लोग थे वो खाली भीड़ बढ़ा रहे थे। अ यंग वेल ड्रेस्ड couple in the crowd told Abhijit
that their car had hit the man. They were upset and did not know what to do. Recalls Abhijit. तो फिर अभिजीत जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक यंग वेल ड्रेस कपल रहते हैं, जिनकी गाड़ी से जो है वो विक्टिम है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। विक्टिम मतलब जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो। तो वो अपसेट हो गए थे बहुत, क्योंकि उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उनकी जान भी जा सकती थी ऐसे में, इसलिए वो डर गए थे। तो वो अभिजीत को पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। टेकिंग चार्ज he told his chauffeur to drive the couple to the nearest hospital. वो तुरंत विक्टिम को लेके पास के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। Then with the help of same hospital, although required by law to treat accident victims, immediately doctors at the hospital were reluctant to admit the injured man. जैसे ही कोई ऐसा जो क्या बोलते हैं इमरजेंसी केस होता है, तो डॉक्टर को एक उनके साथ में जो रहने वाला हो वो चाहिए रहता है, क्योंकि उन्हें एडमिट करने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हॉस्पिटल खुद नहीं लेती, या इसलिए वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए। तो ऐसे में जब अभिजीत उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो फिर वो 10 मिनट सोचते कि मैं इनके लिए रुकूं कि नहीं यहाँ करके। तो फिर वो 10 मिनट रुकते हैं और एग्री हो जाते कि आप मुझे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दीजिए। ओनली आफ्टर मेकिंग द श्योर दैट मैन वॉज बीइंग अटेंडेड टू and that his relatives had been contacted, did Abhijit leave for home at around 1 AM. तो अभिजीत क्या करते हैं, फिर उनके रिलेटिव्स को फ़ोन कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं 1 बजे। डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, अभिजीत सेज यू कैन सेव अ लाइफ। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम एबल है किसी की भी हेल्प करने के लिए, सक्षम है वहाँ पर, तो हमें उनकी हेल्प तुरंत करना चाहिए, ना कि वहाँ जाके भीड़ बढ़ाना है। एक्सीडेंट हुआ है तो इससे हेजिटेट नहीं होना है। द काइंड हार्ट वसंत कालबाग, अ 79-year-old retired businessman, encourages people to be kind, doing small selfless acts. He believes not only help others, it boosts our health and longevity. तो वसंत कालबाग एक 79-year-old रिटायर्ड बिजनेसमैन है, जो लोगों को एनकरेज करते हैं काइंड होने के लिए। काइंड मीन्स दयालु, है ना। कालबाग रियलाइज हिज आफ्टर ही केम अक्रॉस 2 websites, that is global ideas bank.org and exofkindness.org, both of which promoted the message that is only people were kind to one another, the world would be much better place. तो वसंत कालबाग जो थे, उनकी थिंकिंग ये थी कि अगर सभी लोग काइंड होते इस दुनिया में, तो दुनिया से अच्छा जगह कोई नहीं होता। तो उन्होंने 2 वेबसाइट बनाए, तो फिर उसमें उनको दिखा कि जो काइंडनेस है वो काइंडनेस जो है वो बढ़ सकती है। तो उन्होंने 2 वेबसाइट बनाए इसके लिए, अपने विचार को शेयर किया, अपने थिंकिंग को शेयर किया पब्लिक में। इंस्पायर्ड बाय सिंपल बट पावरफुल आइडिया, कालबाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन काइंडनेस अनलिमिटेड KU एंड बिल्ड द काइंडनेस अनलिमिटेड। तो उन सब चीज़ों से अपने जो थिंकिंग थे, उनके विचार थे, उससे वो सब क्या है इंस्पायर्ड हुए कि नहीं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो अपने जो पावरफुल आइडिया थे उनको फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बना दिया गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, काइंडनेस अनलिमिटेड। इसको कालबाग ने बनाया था, चालू किया था, और इससे क्या है अनलिमिटेड काइंडनेस वो बढ़ा सकते थे। जो भी उनके वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं वो थोड़ा सीख सकते थे। थ्रू इट कालबाग हैज़ बिल्ड अ नेटवर्क of KU members who keep in touch with him via mail on phone. तो कालबाग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, जो भी मेंबर्स थे, सदस्य थे उनके, जो क्या है काइंडनेस अनलिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सदस्य थे, वो उनसे कांटेक्ट में रहते थे और अपने विचार वो शेयर करते थे कि ऐसा करें तो ऐसा होगा। ऑल देम बाई मंथली न्यूज़लेटर रिकाउंटिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर्स। तो हर 2 महीने में वो जो भी काम करते थे उनके लिए उन्होंने क्या बनाया था, न्यूज़लेटर भी बनाया था। फिर वो न्यूज़लेटर में उसे प्रिंट कराते थे ताकि वो उनको कॉन्फिडेंस मिल सके। वाई डज वसंता कालबाग राइट अबाउट द काइंड डीड्स ऑफ पीपल। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया,
वो इंस्पायर्ड कैसे हुए बहुत ज़्यादा। कालबाग आल्सो लेक्चर्स स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। कालबाग ने स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए भी कुछ बनाया था, जिसमें क्या था, स्वप्ना हवलदार अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेज, थैंक टू वसंत अंकल आई नो लॉन्गर थिंक ट्विस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। तो उनसे जो इंस्पायर हुए थे कालबाग से, उनमें से एक थे स्वप्ना हवलदार नाम के एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्होंने उनको थैंक कहा कि आपने ऐसे स्ट्रेंजर्स की हेल्प करना हमें सिखाया है, तो अब से मैं भी यही करूँगा। देयर इज़ नथिंग अ ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस सेज कालबाग। और आखिर में वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो काइंडनेस को फुलफिल ना कर सके। नेक्स्ट ही द टाइडीनेस एक्सपर्ट Rajkumar Sharma, a Mumbai businessman, always bemoaned the disqualified condition of the lane he liked. The garbage bans overflowed, street lights never worked. The lane was full of potholes. तो राजकुमार शर्मा मुंबई के एक बिजनेसमैन थे, जो क्या है, जो उनके घर के आसपास का कंडीशन था कुछ अच्छा नहीं था। वहाँ आसपास जो कचड़े नाली में बहते रहते थे और उन्हें प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जाता था। वन डे शर्मा लर्न ऑफ मुंबई म्यूनिसिपालिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, which required all the residents of a street colony to separate their wet and dry garbage. While the wet garbage was turned into compost to grow plant, rag pickers were hired to take away to dry variety. It returned the municipality gave priority to the streets problem. Sharma implemented the program in his street with 600 odd residents. Today, his green and lovely lane is a model project that attracts urban experts from around the world. Sharma has also helped residents of many other areas in the city of start similar program. तो राजकुमार शर्मा के बारे में अब हम जानते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है समाज के लिए। एक दिन क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं राजकुमार शर्मा थे, वो मुंबई म्यूनिसिपालिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में उन्होंने एक एडवांस, उसमें क्या था, एक एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम था जिस प्रोग्राम को वो सीखना चाहते थे, और उन्होंने सीखा उसके बाद उसे और अपने जो कॉलोनी है, स्ट्रीट है, उसमें लागू किया। तो उसमें वो क्या करने लगे, जो वेट गार्बेज रहता है, जैसा कि आज हम करते हैं, जो मॉडल बना हुआ है वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज का, वो एक्चुअल में इन्हीं की देन है और इसी को फॉलो किया जाता है। तो हुआ क्या कि वेट गार्बेज को अलग करना चालू किए, जिसको हम प्लांट के ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते थे एज अ फर्टाइल मटेरियल। और दूसरा क्या है, जो ड्राई है उसको म्यूनसिपाल्टी जो रहता है उनको क्या करना है, कुछ लोग हायर किए जो उसको क्या कर सके, मैनेज कर सके। जो रिसाइकल भी होता है, आजकल देखते हैं जो ड्राई गार्बेज रहता है वो रिसाइकल होके उसमें बहुत कुछ बना सकते हैं जो यूजेबल हो एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो उन्होंने 600 लोगों को रेसिडेंट के अपने ग्रुप में जोड़ा और वो फिर क्या किए, इस प्रोजेक्ट में काम करना चालू किए, जिसमें जो उस प्रोजेक्ट में क्या है, और शहरीकरण भी है थोड़ा। शहरीकरण मतलब अर्बन एक्सपर्ट्स थे उसमें, क्योंकि देखिए अगर वो जो नाली वगैरह है और गार्बेज है उन सबको हम प्रॉपर डिस्पोज कर लेते हैं तो शहर सुंदर भी दिखता है और साफ़ सुथरा रहता है और कहीं बीमारी वहाँ उसके कारण नहीं होती है। तो ये जो प्रोग्राम था बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, जो कि आज के डेट में पूरे भारत में यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा करते हैं। जो वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज है अलग अलग डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट है द लाइफ सेवर। Amala Mary, a 48-year-old Tamil Nadu BD worker, was at home cooking when she heard a deafening sound. She ran out to find that a part of embankment on which her hut was built on had collapsed, covering the rail tracks below with a huge mound of mud and debris. Just then she heard
a train's whistle. That means a passenger train had left the station 2 kilometers away. If a few minutes it would smash into the landslide. What happened next? Guess. Amala started running on the embankment towards the train. Scrambling down a muddy pathway onto the tracks, she continued a run luckily. She was wearing a red sari. She lifted its pallu and began waving it as she ran. When the engine driver saw Amala waving a red cloth, he slowed down. As the train neared, Amala shouted, "Landslide." The driver applied the emergency brake and stopped the train. There was a curve ahead, says driver B, Prabhakar, so the landslide was visible. Had it not been for Amala's warning, many people would have died. I am happy I was able to prevent a tragedy, says Amala, who was given the Kalpana Chawla Award for courage and daring enterprise. अमाला मेरी एक 48 वर्षीय ओल्ड लेडी थी जो तमिलनाडु के बीड़ी वर्कर थी, मतलब वो बीड़ी कंपनी में काम करती थी। तो उस समय क्या हुआ, वो घर में जब खाना बनाते रहती है तो अचानक उन्हें पता चलता है कि जो उनका घर था वो भूस्खलन में गिर गया है। तो वो दौड़ते हुए फिर वहाँ पहुँचती है और उन्हें उसी समय क्या होता है, जब वो अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि जो उनका घर है, उसका जो मलबा रहता है घर का, वो ट्रेन की पटरी में गिर जाता है। और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ट्रेन की आवाज़ आती है कि 2 किलोमीटर अभी ट्रेन पीछे है और यहाँ ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है और उसमें बहुत सारे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। तो अमाला तुरंत क्या करती है कि दौड़ते हुए जाती है और क्या करती है, वो ट्रेन को रोकना चाहती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर गिरने के कारण बहुत सारे जो पैसेंजर है वो बैठे हुए वो मर जाए, तो वो उनको बचाना चाहती है। तो अमाला उस क्या बोलते हैं, रोडवे रेल ट्रैक के जो बाजू में स्पेस रहता है वहाँ दौड़ते हुए जाती है और उसने लाल साड़ी पहना हुआ रहता है। तो अपना जो दुपट्टा है वो ऐसा सिग्नल यूज़ करती है। तो ट्रेन ड्राइवर जैसे ही उन्हें देखता है, अमाला चिल्लाती है लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ भूस्खलन हो गया करके। तो ड्राइवर जो है इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं और उसके कारण, उस स्टेप के कारण अमाला सबकी जान बचा लेती है। उसके लिए इन्हें सम्मान भी दिया गया है, कल्पना चावला सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि किसके लिए मिलता है, ब्रेवनेस के लिए और स्ट्रॉन्गर होने के लिए। मतलब जो साहसी पर्सन रहते हैं उनको ये अवार्ड मिला जाता है, तो इसलिए वो अमाला को ये अवार्ड मिला, कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग, करेज और डेयरिंग के लिए। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होते हैं।